हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज प्रैक्टिकली होकर बिल्कुल बात करेंगे कि क्या साइंस स्ट्रीम से कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ या फिर मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। क्या ये आगे वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा, फैक्ट्स फिगर प्लेसमेंट्स क्या क्या जा रही हैं, वो सारी बात के आधार पर चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार आगे जितने भी एंट्रेंसेस आपके आ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स उसके अंदर आ सकते हैं कि सर कैसे फॉर्म फिल करना होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, एन नंबर ऑफ डाउट्स होते हैं। आप मुझसे 1-to-1 पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा। एंट्रेंस की महफिल यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स ले रहा होता हूँ, कॉल्स पे बात कर रहा होता हूँ, आपके जो मैसेजेस है उनके वॉइस नोट्स के थ्रू आपको रिप्लाई दे रहा होता हूँ। चलो यार बिना समय वेस्ट के कुछ मेजर बातें हैं, एक एक करके उनके ऊपर ध्यान देंगे, एक एक करके उनको समझेंगे। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आ रही है कि सर मैंने तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सारी चीजें पढ़ी है, अब आगे ये अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स ये चीजें मुझे मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़नी पड़ेगी, क्या मैं चीजें अडेप्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो द आंसर इज यस बेटा। अगर आप मैनेजमेंट की तरफ अभी आगे आने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है कि आप या तो बीबीए की तरफ जाओगे, आप बीकॉम करोगे, बीकॉम ऑनर्स करोगे, या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करोगे। अभी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या है, आईएम्स जो हमारे टॉप आईएम इंदौर हो गया, आईएम रोहतक हो गया, ये आपको 5 साल की डिग्री देते हैं जिसके अंदर आपकी जो है बीबीए तो होती है, मतलब कि आपका जो है ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होती है, साथ में एमबीए की डिग्री भी आप लोगों को मिल जाती है। तो जो आप सपने देखते हो ना कि बीटेक के बाद मुझे एमबीए करनी है, आप क्लास 12th के बाद डायरेक्ट आईएम्स के अंदर भी पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें बहुत अडेप्टेबल है। कैसे हैं, अगर आप बीबीए का करिकुलम उठा के देखोगे या फिर आप बीकॉम का करिकुलम उठा के देखोगे, वहां पे बहुत ही फाउंडेशन वाली चीजें जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर कराई जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको अकाउंटेंसी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, हाँ आनी चाहिए, लेकिन वहां पे क्या होगा उन क्लासेस के अंदर आपका करिकुलम इस तरीके से डिजाइंड है कि आपको अकाउंटेंसी के अंदर कुछ नहीं भी आता, आपने कभी बैलेंस शीट उठा के भी नहीं देखी, आपको इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट मार्जिन क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं भी पता, तो भी आप इजीली कवर कर सकते हो, चीजें इजीली अडेप्ट हो जाते हैं। कॉलेज के अंदर फैकल्टीज आपको खुद बता देते हैं कि कैसे आपको जो है वो पढ़ाई करनी है, तो बहुत इजीली हो जाती है और हर साल बच्चा जो है वो करता है और वो खुश रहता है। ठीक है, क्योंकि पता है यार बच्चे को पता चल गया कि सर मैंने 2 साल तो साइंस ले लिया बट उतना मजा आया नहीं, मुझे 2 साल के अंदर आके ये फील हुआ कि साइंस मेरे लिए बनी नहीं है। तो आप इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि आप मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते हो चीजें अडेप्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे बड़ा आता है कि सर इनके अब जो एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे क्या वो मैं क्रैक कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो आगे जेई नीट का सोचा था, वहां पे मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री में से पूछा जा रहा था, नीट के अंदर बायोलॉजी पूछा जा रहा था। अब इसके एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्या आएगा और क्या वो चीज मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो द आंसर इज यस बेटा, आप बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पे देखो मैंने एक सिलेबस बनाया हुआ आप लोगों के लिए। आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आपके पास है आप आईपी मैट इंदौर का एग्जाम दो, ठीक है, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम दो, आप जो है एनएमआईएमएस एनपैट का एग्जाम दो, आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दो, आईपी मैट रोहतक का दो, सिम्बाइसिस का दो, जिपमैट का दो, सेंजर मुंबई का दो। आप अगर इन किसी भी एग्जाम को उठा के देखोगे, किसी भी एग्जाम को उठा के देखोगे, तो यहाँ पे कहीं पे भी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स ऐसी चीज नहीं है इनके एंट्रेंस एग्जाम में। ये पूरी की पूरी शीट जो है ना बच्चे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूं, आप यहाँ पे देखोगे ये आपसे बहुत बेसिक चीजें पूछेंगे एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि इन्हें पता है कि जो एक्चुअल में मैनेजमेंट इन्हें सिखाना है ना वो बच्चे को कॉलेज में आके सिखाना है। उससे पहले ये आपका मैनेजमेंट चेक नहीं करेंगे, ये आपका एप्टीट्यूड चेक करेंगे कि हाँ भी आपकी मैथ्स क्लास 10 तक की जो आते क्या वो ठीक है। आप जो बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जो फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, क्या आप वो कर पाते हो, क्या आपकी बेसिक इंग्लिश जो है वोकैबुलरी ग्रामर ये ठीक ठाक है या नहीं है, क्या आप जीके थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है या नहीं आता। ये बेसिक सी चीजें टेस्ट करते हैं और आपके एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो यस, एंट्रेंस एग्जाम जो है इसका ऐसा कोई हुआ नहीं है जिसके अंदर अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स आती हो, आप ये बिल्कुल जो है वो क्रैक कर सकते हो। देन उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि सर इनके फिर आगे पैकेजेस का क्या है, क्योंकि सर हमने तो आईआईटी वगैरह के पैकेजेस वगैरह देखे, बहुत अच्छे लगते हैं, यस नो डाउट बहुत अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पर भी पैकेजेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं आप लोग जो है आगे बीएमएस करते हो, ठीक है, बीएमएस जो है मतलब कि ये लगा लो बीएमएस और बीबीए एक ही चीज है। ठीक है, काफी सारे कॉलेजेस इसको बीबीए के नाम से जाते हैं। आपका जो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है जो कि एक बहुत मैनेजमेंट का प्रेस्टिजियस कॉलेज है, मैं खुद भी उस कॉलेज से पास आउट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज है मेरे भाई। जब आप आईएम्स के इंटरव्यू देते हो ना
तब अगर आपने इंटरव्यू पैनल को बोल दिया कि मैं सुखदेव से हूँ, आपकी एक अलग इज्जत आती है। इतना अच्छा कॉलेज है वो, बीबीए को बीएमएस कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेजेस की अगर मैं बात करूँ तो बीएमएस करने के बाद बेटा हाईएस्ट पैकेज 44.44 लाख रुपीस पर एनम तक का जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप आईपी मैट जैसे एग्जाम देते हो, आप आईएम इंदौर जैसे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, तो बच्चे वहां पे 1 CR से प्लस जो है वो पैकेजेस लग रहे हैं। तो पैकेज की कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको प्लेसमेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कॉलेज में पहुंच के सारी चीज हो जाएगी। आपको ये भी पता है कि अगर आप किसी आईआईटी के अंदर जा रहे हो या किसी भी कॉलेज के अंदर जा रहे हो जहां से बीटेक आपको करनी है, तो कॉलेज में जाके भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो आपको यहाँ पे भी आके करनी पड़ेगी, ठीक है। जो सच है वो सच है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज कि सर क्या ये समाज वाले, ये सोसाइटी वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लोग ये कहेंगे क्या भाई चिंटू साइंस ली थी, अब साइंस के बाद मैनेजमेंट की तरफ आ रहा है, ऐसे कैसे। भाई ये वही लोग हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं पता होता, जिनके बच्चे खुद क्या कर रहे हैं उन्हें ये ठीक से नहीं पता होता। पर वही बात है ना कि दूसरे का बच्चा अगर हल्का सा उन्हें दिख गया कि भाई ये दूसरा जो है वो कुछ अलग डायरेक्शन में जाने की सोच कर रहा है, तो वही मेंढक की तरह पकड़ के खींच रहे होते हैं। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको आपके दिल की सोचनी है, आपको आपके दिमाग से सोचना है, आपको आपके पेरेंट्स से डिस्कस करना है सारी चीज़ों को। आप लोगों को सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप हाईएस्ट पैकेजेस लेके निकलोगे ना मेरे भाई, तब उन सब के मुंह पे आराम से ताले लग जाने। तो सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी मेरे भाई, जब फोड़ोगे ना पैकेजेस जिनके मुंह पे, तब बिल्कुल आराम से एक्सेप्ट करेगी। देन उसके बाद क्या सर ये बिल्कुल वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। यार देखो वर्थ की जो बात है ना, मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ। जब हमने साइंस ली थी हमें उसकी भी तो वर्थ आके भी पता चली ना कि ये मेरे लिए बना या नहीं बना 2 साल बाद। अब एक बात बताओ, अगर आगे वापस से साइंस लेके कंटिन्यू हम करते हैं तो हमें तो पता ही है ना हम किस डायरेक्शन में फिर जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट की फील्ड है, आपका हल्का सा भी इंटरेस्ट बन रहा है, बिल्कुल वर्थ रहेगा यार। पैकेजेस इतने अच्छे, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया 3 साल आपको जो बस घूमना है बाइकें लेके इधर उधर दोस्तों के साथ, तो फिर आप चाहे आईआईटी पहुंच जाओ, वहां जाके भी मेहनत नहीं करोगे तो वहां पे बैकलॉग्स लगेंगे, आपकी जो है बैक ही आती रहेगी, समझ रहे हो। तो मेहनत तो कहीं भी किसी डायरेक्शन के अंदर चले जाओ वहां पे आपको करनी पड़ेगी। तो ये सी बेटा बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, बिल्कुल वर्थ रहेगा। आप कहीं से कहीं तक भी रिग्रेट इसको नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो मेरे भाई प्रॉपर मैंने सारी बात आप लोगों से कर ली है इसके अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो 60 डेज का टाइम टेबल, आप अगर चाहते हो कि इन एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन हो जाए तो 60 दिन के अंदर कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। बाकी आप चाहते हो कि एडू कैप्टन आप लोगों की प्रिपरेशन करा दे बच्चा, तो मैं आप लोगों को बता दूं हर साल हम जो है टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस के अंदर हमारे बच्चों को भेजते हैं। हर साल लगभग 600 बच्चा उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचता है, चाहे वो आईपी मैट इंदौर का पेपर क्लियर करके हो या सीयूटी करके सुखदेव की बात हो। आप हमारा स्पार्टन्स गोल्ड बैच जो है बच्चे ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको इंग्लिश मिल जाती है, आपको जनरल टेस्ट यहाँ के इसके अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आप लोगों का जी के सारी चीजें कवर हो जाएगी, आपका हायर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स प्रॉपर जो है इसका जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी आप चाहते हो कि सर मेरे को सीयूईटी भी देना है, और सीयूईटी के अंदर अगर कोई मैनेजमेंट वाला बच्चा ये मेरी वीडियो देख रहा है तो बच्चे आपको पता है आपको मैनेजमेंट के डोमेन्स देने पड़ेंगे, तो आपको गोल्ड की सारी चीजें प्लैटिनम में तो मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर एक्स्ट्रा आपको जो है आपके कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। बट मेरा जो साइंस वाला बच्चा है, आप लोग स्पार्टन्स गोल्ड जो है वो ले सकते हो, क्योंकि जो डोमेन है वो डोमेन फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको वो तो खुद से ही प्रिपेयर करना है, अगर आप सीयूईटी जो है वो देने का प्लान कर रहे हो तो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल कोई डाउट होता है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं हूँ, और कोई डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन के अंदर हूँ। मिलता है ऐसे किसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।